हालेलुया। तो आज हम कुछ चीजों को देखेंगे जो हमने जिसमें बढ़ना है। और संगति, सबसे पहले संगति, प्रेरितों 2 उसका 40 से हम पढ़ते। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिनका उद्धार हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है वो ने अगुओं से, प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रभु के ज्ञान में बढ़ना, प्रभु की बुद्धि और समझ में बढ़ना। संसार का ज्ञान पाकर भी आप मूर्ख रह जाएंगे, लेकिन प्रभु का ज्ञान पाकर संसार का ना भी मिला हो तो भी आप बुद्धिमान कहलाएंगे। हालेलुया। संसार का ज्ञान आपको बुद्धिमान नहीं बनाता, परमेश्वर का ज्ञान आपको बुद्धिमान बनाता है। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना। और ज्ञान में कैसे बढ़ेंगे? जब हम शिक्षाओं को लेते हैं। जैसे अभी 10 दिन की टीचिंग शुरू हो रखी है, 10 दिन की वॉरफेयर प्रेयर, लोगों ने लड़ना सीखा आत्मा में। आत्मिक जगहों पे लोग एंटर किए, इतनी सारी गवाही ऑनलाइन और यहाँ पर। आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक शिक्षा, प्रेरितों से आत्मिक शिक्षा में बढ़ना। क्या चीजें थी? और संगति रखना, सब इकट्ठे संगति में बढ़ना। प्रेयर शुरू हुई है, 3 दिन की प्रेयर शुरू हुई है, 1 हफ्ते की, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई है। मैं भी जाऊंगा प्रार्थना में, मैं भी संगति करूंगा। प्रभु ने कहा इस अंत के दिनों में, इब्रानी में लिखा है कि तू जैसे जैसे उस दिन को, उस भयानक दिन को नजदीक आते देखी, वैसे वैसे और भी संगति में बढ़ा करो। जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक है, हमें संगति में बढ़ना है। हालेलुया। तो क्या वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे? शिक्षा कैसे पाएंगे? जब वो संगति में आते थे। और रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ना भी क्या है? ये भी संगति के साथ जुड़ी हुई चीज है। जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। आप जानते हैं, आप अकेले प्रार्थना ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर आप संगति में आते हैं और आत्मा में चार्ज हो जाते हैं, फिर आप घर जाके भी प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन अगर आप संगति में नहीं हो और आपको लग रहा है कि आप तो प्रार्थना कर लेंगे, कभी नहीं होगी। वो आग जो संगति में हमारे अंदर आती है, वही जलती रहती है और हम प्रार्थना कर पाते हैं। अधिक से अधिक प्रार्थना संगति में रह के। हालेलुया। तो क्या शिक्षा पाना? 4 चीजें यहां पर। प्रेरितों से शिक्षा पाना, समझ आ रही है? प्रेरितों से शिक्षा पाना और संगति रखने। आज लोग क्या है, YouTube और उस पे, हाँ हमने वचन देख लिया। आपने वचन तो सुन लिया, पर वचन पे चलने वाला एग्जाम्पल तो कोई नहीं है आपके पास। समझ रहे? आप सुन के, सिर्फ सुन के नहीं, लेकिन जब आप किसी को चलते हुए देखते हो प्रभु के वचन पे, तभी आप चल सकते हो। पौलुस ने कहा तू मेरा अनुकरण कर। इसीलिए वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, उसके लिए वो संगति में जाना, फिर प्रभु भोज और फिर प्रार्थना में लौलीन। ये 4 चीजों में वो बढ़ते गए। हालेलुया। और यही इस चर्च की नींव है। अगर आप देखें तो हमेशा टीचिंग, प्रीचिंग, वचन,
की शिक्षा और उस पे उसको प्रैक्टिकल कैसे जीना है। रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लौलीन रहना। हालेलुया। आपको वचन से बाहर शैतान लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां से मैं इसको पकड़ सकता हूं। हमें वचन में रहना है। तो क्या है? संगति में बढ़ना। जब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्रेरितों 14 में एक वचन लिखा है कि लुस्त्रा में 14 उसका 8 में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों पर चल, सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। ये क्या था? वो व्यक्ति संगति में आया। आज जितनी भी गवाहियां यहां पर हैं, वो कैसे बनी? जब लोग संगति में आए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वो संगति में आया और उसने वचन को ध्यान से सुना और उसके अंदर विश्वास आया। और जैसे ही विश्वास आया, अभी हम गवाही सुन रहे थे कि जब मैं आया, मैंने गवाहियां देखी, मैं संगति में, मैंने वचन सुना और विश्वास मेरे अंदर आया। और उसी समय क्या हुआ? उस व्यक्ति चंगा हो गया। आमीन। उसकी गवाही बन गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जितनी भी टेस्टमनी बनती है, ये कैसे बनती है? संगति में आने से। आप क्या करते हो? किसी को वचन सुनाते हो और संगति में जैसे ही उसको लेके आते हो, प्रभु की सामर्थ छूती है और व्यक्ति डिलीवर होता है। हालेलुया। और शैतान को, अब जानते, जो चीजें परमेश्वर ने बोली हैं, शैतान किसी चीज के खिलाफ काम नहीं करेगा, सिर्फ वो परमेश्वर की कमांडमेंट के खिलाफ काम करता है। प्रभु ने कहा है तू संगति में बढ़, शैतान तुम्हें संगति से दूर करेगा। प्रभु ने क्या बोला? वो संगति में तुम और ज्यादा संगति में बढ़ो। संगति में आपकी प्रोटेक्शन है। हाँ, एक दुष्ट आत्मा आपके पीछे है, जैसे ही आप चर्च में आते हैं उसकी फायर हो जाती है। हाँ, वो जल जाता है। आमीन। आप जानते, शैतान ही है हर चीज के पीछे। वो आपको फोर्स करता है कि आप ना जाएं, आपको बहुत सारे लालच दिखाता है, बहुत सारी चीजें, फायदे दिखाता है, और उसको वो कहता है कि नहीं, संगति में क्या है, ये देख, ये तेरा कितना बेनिफिट हो रहा है इस जगह पे। वो बहुत सारे लालच, लोभ हमारे सामने रखता है ताकि हम उस संगति में ना जाएं। और जैसे फिर भी हम अगर फोर्सफुली आ जाते हैं, फिर उसी दिन वो व्यक्ति वचन सुनता है, उसके अंदर कार्य करता है परमेश्वर, और एकदम से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो व्यक्ति फिर से ट्रैक पे चलने लगता है। जब हम सब परमेश्वर के सन्स डॉटर यहाँ पे इकट्ठा हैं, प्रभु के बेटे बेटियां, प्रभु खुद मौजूद है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की, एक दूसरे की संगति में बढ़ते जाएं। हालेलुया। 2024 हम और ज्यादा संगति में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दूसरी चीज, पार्टनरशिप। परमेश्वर के कामों में पार्टनरशिप हम निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 12 भी पढ़ेंगे हम। तुम उन्हीं बातों को देखो, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर के परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हालेलुया। 2024
हमें पार्टनरशिप लेनी है, हमें परमेश्वर के किंगडम में पार्टनर बनना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो, अभी हम बहुत सारी टेस्टिमनियों को सुन रहे थे। मैंने इतनी मेडिसिन ली, इतने टेस्ट कराए, 12 साल से मैं इस बीमारी में था, इतने सालों से मैं ये चीजें कर रहा था। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज से छुड़ाया, आजाद किया, बरकत दी, आशीषित किया। हमें परमेश्वर के कामों में क्या लिखा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए। जानते हैं क्या इच्छा है परमेश्वर की? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जिससे क्यों दे सकता है, क्यों देना चाहता है प्रभु? जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारी आवश्यकताएं तो पूरी हो, पर प्रभु तुम्हें अनुग्रह देना चाहता है कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हर समय सब कुछ हो। भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के किंगडम में, उसके कामों के लिए हमें परमेश्वर के राज्य का पार्टनर बनना है। देखो, प्रभु के बहुत सारे कार्य भवन में होते हैं। हम क्या है? इस परिवार का एक हिस्सा है। हम एक कलीसिया है, और कलीसिया के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी परमेश्वर के किंगडम के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए है। हालेलुया। हम अपने घर में राशन लेके आते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, अपने बच्चों की फीस भरते हैं, हाँ, अपनी सारी कपड़े खरीदते हैं, जरूरतें हमारी पूरी होती है। वो क्या है? हम सोचते हैं ये मेरा, सिर्फ मेरा इतना है, लेकिन नहीं। अब हम, बाइबल क्या कहती है? हम कहाँ के नागरिक हैं? हम इस धरती के नहीं, पर हम स्वर्ग के नागरिक हैं। और जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो परमेश्वर का राज्य जब इस धरती पर बढ़ रहा है, प्रभु का किंगडम जब बढ़ रहा है, रूहें बचाई जा रही है, सुसमाचार का कार्य हो रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने पिता के किंगडम के लिए कुछ बोएं, पार्टनर बने। प्रभु, ये मेरा भाग आपके किंगडम के लिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे 12 में? क्योंकि इस सेवा के द्वारा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। अब बहुत सारी विडोज हैं, है ना, जो बहनों को राशन प्रोवाइड किया, अब वो कितना खा के कितना धन्यवाद प्रभु का प्रार्थना करती हैं, और वो कलीसिया के लिए, जिन लोगों से जहां से आया उनके लिए प्रार्थनाएं करती हैं। आप समझ रहे हैं? वो धन्यवाद जब परमेश्वर के पास पहुंचता है, प्रभु आपके बीच को और फलवंत करता है। हालेलुया। हर एक चीज के लिए हमें क्या करना है? प्रभु के किंगडम का पार्टनर बनना है। आप शुरुआत करो। आप, मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं नहीं बन सकता, नहीं, आप 1000 रुपए से शुरू करो, आप 2000 से शुरू करो, आप 3000 से शुरू करो, आप 5000 से शुरू करो, लेकिन कुछ भी शुरू करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के किंगडम का पार्टनर बनूंगा। आपको नहीं पता, हमारे पास 99,000 है। आपको पता है कैमरा आ रहा है 1 लाख का, आपका वो 1000 जब उसमें जाएगा वो काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जितना भी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकता हूं परमेश्वर के किंगडम के लिए, जो भी, लेकिन हम सबको 2024 ये साल में परमेश्वर के राज्य के पार्टनर बने। किसके? परमेश्वर के राज्य का पार्टनर बनना है। हालेलुया। आप देखेंगे, आप फर्क देखेंगे इस साल अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, 2024 में अपने आप को बढ़ता हुआ। हालेलुया। पीछे से एक
खोज हुई कहीं बहुत इज़राइल में, शायद इजिप्ट से बहुत साल पुराने खुदाई में सीड मिले। सीड 5000 साल पुराने सीड उस खुदाई में मिले जो सुरक्षित थे। और कहते वैज्ञानिकों ने जब उस सीड को अपनी रीति से कि उसको दोबारा उगाया, 5000 साल बाद वो सीड पनप गए और बहुत ही अच्छी वो ओरिजिनल सीड जो थे उनके द्वारा वो फलवंत हुए। बीज की सामर्थ्य आज आप बो रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पुस्तें कितना ब्लेस हो सकती है। तो कभी ना सोचें कि मेरे पास तो पहले से ही कम है। कम ही रहेगा हमेशा, घटी में ही रहोगे। अपने कम में से प्रभु ने क्या बोला? देखो, एक व्यक्ति के पास बहुत सारे लाखों लोग बोरे थे और एक औरत विधवा जिसके पास 2 दमड़ियां थी। उसने सबने अपनी बहुतायत में से बोया, पर उस विधवा ने अपनी 2 दमड़ियां बोई। प्रभु ने क्या बोला? इसने ज्यादा बोया है। तो प्रभु आपकी घटी में बोना देखता है और परमेश्वर जानता है। इसलिए कभी अपने आप को कम ना समझे। परमेश्वर आप किस रीति से बो रहे हैं, कितनी कठिनाई से बो रहे हैं, परमेश्वर देखता है। और वही चीजें हैं जो परमेश्वर को हिलाती हैं आपको बढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर अपने लॉ से बंधा हुआ है, परमेश्वर अपने नियम से बंधा हुआ है। उसने कहा मैं अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देता हूं। यहां पर आप इमोशनली बातें करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको उसका हिस्सा बनना है जो परमेश्वर कह रहा है। प्रभु जब अपने वचन से आप कर रहे हो, परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? वो बोलता मैं अपने वचन से बंधा हूं, तू कर रहा है तो मेरा करना बनता ही बनता है। तू दशमांश दे रहा है, मैं आकाश के झरोके खोलूंगा ही खोलूंगा। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। एक नियम है, धरती को आपको देना है पहले, फिर वो धरती आपको देगी। परमेश्वर का नियम है। अब परमेश्वर के राज्य में बोगे तो वो वापस आएगा। और कई फोल्ड में बोते हम कितना है? थोड़ा सा, लेकिन वापस कितना पाते हैं? 1000 गुना। हालेलुया। और तीसरा, प्रेयर पार्टनर। जब भी अपने प्रेयर पार्टनर बनना है कि आप जो प्रेयर करते हैं उसमें से मैं 15 मिनट, आधा घंटा देशों के लिए, दासों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आपने जब भी चर्च में जो प्रार्थनाएं होती हैं उसका हिस्सा बनना। आपको पता नहीं प्रार्थनाएं क्या कर सकती हैं। हालेलुया। प्रेयर की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ। बाइबल कहती है जब एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश से पानी बरसा। लिखा जब धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से अभी जितनी भी गवाहियां बनी हैं वो किससे बनी हैं? बोलो, प्रार्थना से। गांठें जा रही हैं, कैंसर निकल रहे हैं, रसोलियां निकल रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, लकवे के रोगी। किससे? इसका मतलब प्रार्थना सामर्थी है। हमें प्रार्थना करनी ही है। अगर मैं प्रार्थना के द्वारा चंगा हुआ तो प्रार्थना के द्वारा मेरा घर आना भी चंगा होगा, पड़ोसी भी चंगे होंगे। तो प्रार्थना पार्टनर बनना। एक चीज को हटाने के लिए, अभी मुझे इसको हटाना है तो ठीक है, एक जने की प्रार्थना भी चल जाएगी। हाँ, इसको उठाना है, लेकिन अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग कम से कम चाहिए। हाँ, तो हम जब बड़ी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, बड़ी चीजों के लिए, तो हमें क्या करें? जोर भी ज्यादा चाहिए। तो जब हम इकट्ठे होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीजें क्या होंगी?
जल्दी उसका आंसर हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेयर पार्टनर बनना ये बहुत ही जरूरी है। इस अंतिम समय में प्रार्थना की सामर्थ्य ही है जो आपको आपके घरानों को बचा के रखेगी। हालेलुया। तो प्रार्थना का हिस्सा बनिए। रात की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, जो प्रेयर्स 40 दिन की प्रार्थना, 21 दिन की, 7 दिन की आपको चर्च में प्रेयर होती है, हिस्सा बनो प्रेयर्स का। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? जब वो इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने सामर्थ पाई और जगह जगह परमेश्वर की गवाही देने लगी। प्रार्थना, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पे लिखा है याकूब 5 उसका 13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। अगर तुम में कोई दुखी हो, है कोई दुखी यहाँ पे? अगर कोई दुखी है तो ये आपके लिए वो प्रार्थना करे। क्या करे? करे लिखा है, अच्छा करवाए या नहीं लिखा? क्या करे? करे, वो खुद प्रार्थना करे। आगे, और यदि कोई आनंदित है, कितने आनंदित है? तो क्या करना है? वो स्तुति के भजन गाए। आप बहुत आनंदित हो तो आप भजन गाओ, प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो, नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका नाच के मन कर रहा है, तेज आवाज करो घर में और ऊंची ऊंची नाचते हुए प्रार्थना करो। तो क्या, जो आनंदित है वो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, बीमार है, तो वो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो वो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, बोलो मेरे साथ, बोलो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है। यहाँ पे एलिया के विषय में लिखा है, एलिया ने भी, जो हमारे समान, हमारे जैसा ही था एलिया, दुख सुख भोगी मनुष्य, पर जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो कि मैं ना बरसे, तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, और उससे प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। समझ आ रही है? हर किसी की प्रार्थना भी नहीं प्रभु सुनता, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। ये बाइबल कहती परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना कान लगा के सुनता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के किंगडम के पार्टनर बनोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप प्रार्थनाओं करोगे, परमेश्वर की आशीष। आप सोचो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे रहा है तो क्या तुम नहीं याद किए जाओगे? क्या तुम वंचित रह जाओगे प्रभु की आशीष से? जब तुम्हारी प्रार्थना को सुन के प्रभु दूसरे को आशीष दे रहा है तो तुम तो पहले आशीषित होगे, क्योंकि तुम परमेश्वर का कहना मान रहे हो। प्रभु ने कहा अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर। अब तुम्हारे जो उच्च अधिकारी है, शैतान ने पकड़ रखा है दिमाग, गलत डिसीजन ले रहा है, तुम्हारे खिलाफ डिसीजन ले रहा है, तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करनी है कि प्रभु अपनी बुद्धि और समझ इसे दे परमेश्वर प्रभु, और हर दुष्ट इसके जीवन से निकले ताकि ये सही डिसीजन ले और लोगों का भला हो। आमीन। तो ऊंचे अधिकारियों के लिए भी, अपने देश के जो उच्च अधिकारी है उनके लिए प्रार्थना करना, ये हमारे प्रभु ने बोला है हमें। अगर बोला है तो इसलिए बोला है कि वो सुने हमारी, हम माने और वो सुने। बाइबल कहते जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो
परमेश्वर का दूत उत्तर लेके आ रहा था और स्वर्ग में क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। शैतान के दूत अब लड़ रहे थे, जो उत्तर लेके आ रहा था दूत, और परमेश्वर ने मिकाईल को भेजा और वो उत्तर दानियल तक पहुंचा। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, मैं बोल रही हूं, स्वर्ग में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। दुष्ट आत्माएं क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, उनके ऊपर वार हो रहे होते जब तुम प्रार्थना कर रहे हो। ये वॉरफेयर तुम्हें ऐसे ही नहीं सिखाई। हर चीज नीचे से नहीं बदलेगी, ना बोलने से ना कुड़कुड़ाने से बदलेगी, पर प्रार्थना से बदलेगी। बोलो, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो प्रेयर पार्टनर बनना। चौथा, सेवा परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर की सेवा, सेवा में हाथ बढ़ाना प्रभु की। बाइबल में लिखा है, जब यूहन्ना की किताब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 11, जो मरियम और मार्था जो थी, बाइबल बताती है वो यीशु की सेवा करती थी। समझ रहे, यीशु की सेवा करती थी, उसको खाना बना के खिलाया करती थी। और जब आप परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है जब लाजर मरा, उनका भाई, जब लाजर मरा तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उनके घर गया। और यीशु जब उनके घर गया, उसने क्या बोला, मरियम तू क्यों रोती है, तू विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। पढ़ेंगे 21 वचन पढ़ेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई भी जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता और यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मन में बहुत ही उदास होकर, अब जानते हैं यीशु रोया। एक ही जगह पर यीशु रोया, जब लाजर मरा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सेवक होते, परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके लिए रोता है। आपके दुख को वो देख नहीं सकता। अरे मेरा दास, ये मेरा जन मेरी इतनी सेवा करता है। बाइबल कहती है जब एलिया उस गली से होके जाया करता था और एक औरत ने देखा, ये कोई भला मानस जान पड़ता है, कोई प्रभु का नबी जान पड़ता है, क्यों ना मैं इसके लिए एक कमरा बनवा दूं ऊपर। और उसने कमरा बनवाया और वो उस पर रहता था। उस औरत को बच्चा नहीं था। जब एलिया के मन में आया इसको क्या चाहिए, उसने बोला कुछ नहीं, सब कुछ है। जब उसके सेवक ने बताया इसके पास बच्चा नहीं है, बोले अगले साल परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करेगा। और उसने उस आशीष, सेवा करने के जो प्रतिफल है, आप अगर बाइबल में देखें, मरते हुओं को जिंदगी मिली है जिन्होंने सेवा की है परमेश्वर की। आपको पता नहीं परमेश्वर की सेवा करने का प्रतिफल। मरियम और मार्था जब यीशु की सेवा करते थे, वो रोज करते थे, पर उनको पता नहीं था। बाइबल में लिखा है मार्था बहुत यीशु के लिए खाना बनाना, काम करना। और जब उनका भाई मर गया, 4 दिन हो गए थे मरे हुए, यीशु उनके घर आया और 4 दिन के बाद उसने कहा, कब्र पे गया, बोले पत्थर हटाओ, और लाजर को कहा लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। आपकी सेवा आपको, मैं आपको बोल रही हूं, आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकती है। 2024 हम सब सेवा के कामों में बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुंजियां दे रही हूं आज। हालेलुया। मैं आपको कुंजियां दे रही हूं। आमीन। मैं आपके ऊपर भार नहीं डाल रही, मैं आपको कुंजियां दे रही हूं जिससे आपकी आशीष और हालेलुया। आप करोगे, आशीष आप पाओगे। आप नहीं करोगे, वो आपका नुकसान है।
आपको देखना है चीजों को। आज मैं आपको आपके ऊपर बोझ नहीं डाली, लेकिन आपको कुंजियां दे रही हूं। आपकी आशीष कैसे खुलेगी, आपकी बरकत कैसे खुलेगी, आप कैसे 2024 में आशीषित होंगे। हालेलुया। और पांचवी चीज, सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक ही दिन में 3000 लोग बच्चे वहां पर प्रभु का वचन सुना उन्होंने, लेकिन उनको कोई लेकर तो आया था। उन्होंने प्रभु का वचन सुना, लेकिन उनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया और कोई उनको भवन में लेके आया। हालेलुया। 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे, कब यीशु तुम्हारे संग है? जब तुम उसकी बातों को मानते हो। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? सारे जगत में जाओ और सुसमाचार। हम दिन में कितनी बकबक करते हैं, कितने चुटकुले, कितने मजाक, कितनी बातें, कितना क्या हम पूरे दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार करते हैं? एक व्यक्ति को वचन सुनाते हैं? यीशु स्वर्ग छोड़कर आ गया हमें बचाने के लिए। ये प्रभु की कमांड है। हम कहते हैं ना आज्ञा माननी। प्रभु ने क्या बोला? सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार। ये कमांड है प्रभु की, ये प्रभु की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक को उस नरक की आग से बचाना चाहता है। लेकिन क्या जो आपने अनंत काल का जीवन पाया है, आपने बताया तू भी चल स्वर्ग, मेरी तो टिकट कट चुकी है। यीशु मसीह उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है, चल तेरा उद्धार हो जाएगा। वो सिर्फ एक सूट और सब्जी नहीं है, वो काम नहीं है। वो उसका अनंत काल का जीवन जो वो स्वर्ग में या नरक में बिताएगा। और आप सोचो, आपके सिर्फ एक, मुझे भी किसी ने बताया था, मुझे भी किसी ने बताया था। मेरे मन में भी बहुत सवाल थे, मैं मरने के बाद कहां जा रही हूं। मुझे जानना था इस चीज को, मरने के बाद क्या, कौन सी लाइफ, क्या चीजें। मुझे इस जीवन की नहीं, मुझे उस जीवन की बहुत चिंता थी छोटे से ही। ठीक है, ये तो निकल जाएगा जैसे मर्जी, भाई यहां भी नरक और ऊपर भी नरक भोगना, तो ये वाला तो चलो निकल ही जाएगा, तो मरना तो है ही एक दिन, पर मरने के बाद कहां जा रहा हूं मैं? ये सवाल मेरे अंदर बहुत। प्रभु के एक दास थे, वो मुस्लिम घराने में पैदा हुए, बहुत बड़े एक शेख टाइप व्यक्ति थे। वो कौन से देश में उनका जन्म हुआ मुझे, तो एक बार वो उनको कुछ बीमारी हो गई। अभी वो बहुत बड़े पास्टर हैं, तो उनको ऐसी बीमारी हुई कि वो पूरी चमड़ी में उनके रोग हो गया और पूरा जो चेहरा है वो फ्लफी हो गया। और ऐसा रोग था कि एक बूंद पानी भी लग जाए तो वो फैलता जाता था। और उनके कान लंबे लंबे हो गए, मतलब ऐसे चमड़ी जो थी बिल्कुल गल के अचानक से। और डॉक्टर ने बोला कि कभी पानी नहीं लगाना इनको बिल्कुल भी। और फिर जब उन डॉक्टर के पास से बोले इसका कोई भी इलाज नहीं है और ये आज रात मर जाएगा। और वो व्यक्ति भक्ति करने वाला तो था, उसके मन में एकदम से आया कि अगर ठीक है मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, पर मैं मरने के बाद जा कहाँ रहा हूं। और उसने, वो नहीं जानता था प्रभु यीशु को, और उसने पुकारा कि ये खुदा है, जो भी अपने ईश्वर को पुकारा कि तू जो कोई भी है जिसने मुझे बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जो इस आत्मा का परमेश्वर है,
जो मरने के बाद इस आत्मा को कहाँ रखना है डिसाइड करता है। तू जो कोई भी है, मुझे मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे बता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और तू जो कोई भी मेरे सामने आ। वो हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में जब उसके सामने प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हो गया और जब उसने देखा, उसने बोला ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, मैंने तो इसे नहीं पुकारा था। ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, मैंने तो उसे पुकारा था जो मेरी आत्मा को बचा सकता है। उसने कहा मैं ही हूं, मैं जो हूं सो हूं। और उसने कहा मैं ही हूं। और जैसे ही वो सुबह उठा और डॉक्टर ने सोचा कि वो तो मर गया होगा, उसकी टेस्टमनी में कभी होगा तो दिखाएंगे हम ऑनलाइन, तो वो ठीक था और वो अपने बिस्तर से खड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, कैसे तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी मतलब बिल्कुल ही हालात खराब थे उसके। तो उसने रात को सपने में नहीं, मेरे यीशु मिलने आया और उसने ऐसा बोला ठीक है फिर तुम जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जब जा रहा था तो लोग देख रहे थे, उसके फेस पे अभी भी कुछ दाग थे लेकिन वो वैसे ठीक हो चुका था। और जब वो अपने घर गया और उसने एक फोटो पड़ी थी वहाँ पर, उसकी कुछ साल पहले की थी और उसमें बहुत ही वो स्मार्ट लग रहा था। उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे ऐसा बना दे तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। डॉक्टर सिद्दीकी करके नाम है उनका, अभी वो पास्टर हैं। उस आवाज आई जा शावर के नीचे नहा ले, और उसने जैसे ही वो नहाया वो सारा जो उसका था वो उतर गया और स्किन रेड हो गई और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री में था और बहुत ही ज़्यादा वो हाई पोजीशन पे था, हाई मतलब काफ़ी अच्छी उसमें था, तो उसको बहुत वो था, डर था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। आज वो एक पास्टर है और बहुत सारी रूहों को बचा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, जब प्रभु ने मुझे बचाया, हम सब किस हालत में थे, अगर हम अपनी स्टोरी को देखें, किसी की भी नहीं, हम किस हालात में थे। किसी को कोई रोग, कोई बीमारी, कोई निराशा, कोई दुष्ट आत्मा, हम सबको प्रभु ने छुड़ाया। तो आज प्रभु जिसने हमें छुड़ाया है वो हमें एक कमांड कर रहा है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार कर। तेरे जैसे पता नहीं कितने बंदे बैठे हैं, जा उनको छुड़ाओ। हमें क्या करना है, प्रभु के बारे में बताना, सिर्फ बताना ही तो है। अभी क्या गवाहियां सुनी हमने, किसी ने मुझे पड़ोस में बताया आप वहां जाओ, किसी ने मुझे बताया, सिर्फ मुंह खोलना है। ये मुंह चुटकुले सुनाने के लिए, चुगलियां करने के लिए, बकवास करने के लिए, गालियां निकालने के लिए नहीं है। ये मुंह से कुछ अच्छा बो ताकि तुम अच्छा काटो। हालेलुया। हालेलुया। तो 2024 ये 5 चीजें, सबसे पहले संगति, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा प्रेयर पार्टनर, चौथा सेवा, पांचवा सुसमाचार। ये पांचों चीजें जब आप करेंगे, आप देखेंगे आप ताकत और नए बल को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप नए बल को पाएंगे और 2024 आप देखेंगे अद्भुत रीति से हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक एक व्यक्ति ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो ये 5 चीजों में आज पार्टनर बनने जा रहा है, एक एक व्यक्ति 2024 में, मैं आपको बोल रही हूँ दिसंबर मंथ में ही हम बात करेंगे और हर एक का जीवन टेस्ट मनी से भरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।